नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। अभी बिहार में हाल फिलहाल में मधुबनी जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए कि कितना लाचार ये तंत्र और सरकार हो चली है। इस पूरे देश में अगर हम देख के चलें तो आज जो हालात बिहार की है, जो सबसे कमज़ोर और असहाय सरकार जो बिहार में अभी बनी हुई है, ऐसा असहाय सरकार आज तक नहीं हुआ था। 1990, 95 और 2000 तक तो बात समझ में आती थी, जब गुंडई होती थी तो कट्टा से होता था, और उस समय शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल या सूचना तंत्र या उस लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं था जो लोग गुंडई, डकैती और हर चीज़ होता था। लेकिन आज अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल में और अपने सरकार के अपने राज्य में अगर AK-47 चलने से नहीं रोक सकती है तो उस सरकार का होना और ना होना बात बराबर है। ऐसा लगता है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, खास करके मुख्यमंत्री किसी खास जाति और एक जिला के मुख्यमंत्री बन के रह गए। बस जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी अच्छे काम होने हैं, वो एक जाति और एक जिला तक समेट करके रख दिया है उन्होंने। लेकिन किसी दूसरे जिस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है, उस सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने तक नहीं जाता है, और उस सरकार के मंत्री का एक वक्तव्य आता है कि क्राइम होगा नहीं तो वकील, कोर्ट कचहरी और पुलिस क्या करेगी। इस मेंटलिटी के साथ सरकार चलाने वाले लोग अगर सरकार में बैठेंगे तो इस राज्य का हो चला। बहुत दुखद है कि इस हत्या को आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यह हत्या किसी दूसरे धर्म के लोगों का होता या किसी भी अगर जहाँ से वोट बैंक पॉलिटिक्स होने की संभावना होती तो आज पूरे देश में आग लगा दिया जाता। एक जाति विशेष की हत्या कर दी गई है, और बिहार में यकीन मानिए स्वर्ण समाज जो खास करके राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, इनकी जान की कीमत सिर्फ इतनी है जैसे एक तालाब में चलते हुआ मछली जिसको आराम से कोई भी जाकर के खींच के ले आएगा। इतने आसानी से उनको मौत दे दी जाती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का समीर हत्याकांड हो या पटना में जो अभी हाल फिलहाल में एक एयर इंडिया के जो चीफ थे उनको जो मार दिया गया, और बिहार के मधुबनी में जो अभी 5 हत्याएं हुई हैं। कितना आसान मौत है। AK-47 चल रहा है जिस राज्य में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और 21वीं सदी में AK-47 चलाने के बाद अपराधी स्पष्ट रूप से आराम से घूम रहा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराधी अपराध कर रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बस इतना ही भर है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पुलिस या पुलिसिया तंत्र सिर्फ इसलिए है कि यहाँ शराब को रोका जा सके, जिसमें वो पूरी तरह से असफल है। और कहीं ना कहीं इसका दोष हम पुलिस और पुलिस विभाग को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ की सरकार ही करप्ट और लाचार है, असहाय है। क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री 43 सीट वाले मुख्यमंत्री हैं, जो अभी इस फिराक में है कि दूसरे पार्टी के विधायकों को चुरा चुरा करके अपने पार्टी को मजबूत बनाया, वो राज्य की जनता के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इतनी बड़ी हत्याकांड हो गई और मुख्यमंत्री के मुंह से इतना तक नहीं फूटा है कि हाँ, जहां उसे देखा जाए वहां सुसाइड का ऑर्डर दे सके। ये कानून का पालन करवा रहे हैं, कानून बनाते हैं शराबबंदी का, लेकिन शराब आज बिजनेस हो चला है। इनका ध्यान वहाँ नहीं जाता है। गांजा, स्मैक, दारू से कहीं ज़्यादा खतरनाक जो नस्लें खराब कर रही हैं, उस पर इन लोगों का कोई एक शब्द नहीं फूटता है, क्योंकि वहाँ से पैसा बनता है। किसी का नस्लें खराब हो जाए, किसी का घर परिवार, स्मैक पीने वाले लोगों का घर परिवार तहस नहस हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि बिहार में और कोई कानून है ही नहीं। आप सरकार का विरोध कर नहीं सकते हैं। अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून बनाया जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसमें पुलिस को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी को कहीं भी अरेस्ट कर सकती है, उठा सकती है। आप बताइए कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के लोगों के ऊपर अगर इस तरह का पाबंदी लगा दिया जाए कि आप पुलिस जब मन चाहे, जैसे मन चाहे आपको उठा करके ले जा सकती है। आप करप्शन का इस लेवल का वो पैमाना बढ़ गया है कि एक ब्लॉक के चपरासी से लेकर के अधिकारी तक वो ऑफिस इसीलिए जाते हैं कि आज दिन भर में कितना चपरासी है तो 50, 100, 200 और अधिकारी है तो 3000, 5000, 7000, 10,000 रोज का इनकम। यही सोचकर, इसी मेंटेलिटी के साथ जाते हैं। किसी को इस बात से परवाह नहीं होता है कि हाँ, हम
किसी जनता का विकास भी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। और अपराधियों का हौसला तो इस कदर अभी बढ़ा हुआ है, सोचिए कि क्या इस राज्य में हो रहा है। अभी तुरंत इलेक्शन होकर के सरकार नई गठन हुई है और उस सरकार में इस हिसाब से मंत्री बनाए गए हैं कि जाति देख कर पोर्टफोलियो दिया गया कि आप इस जाति के हैं तो आपको ये मंत्रालय दिया जाता है, आप इस जाति के तो आपको ये मंत्रालय दिया जाता है, आपका ज़्यादा वोट है तो आपको ये मंत्रालय दिया जाता है। काम हो न हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 हत्याएं एक परिवार से, दुर्भाग्य उस परिवार का कि वो राजपूत परिवार से बिलोंग करता है। और देखिए कि 5 लोगों की हत्या हो गई और उसमें से भी एक फौजी था जो भी छुट्टी में होली के दिन आया था और उसकी भी हत्या हो जाती है। और उसके बाद सरकार कितनी लाचार और मतलब असहाय है कि एक अपराधी को वो मार नहीं सकता। क्या करेंगे ये लोग, उसको पकड़ के पूजा आरती पता नहीं क्या करेंगे। मे भी हो सकता है किसी का कनेक्शन हो, किसी से कनेक्शन हो, ये हो सकता है। बड़े बड़े लोग यहाँ बहुत आम है, जिस हिसाब से बिहार की राजनीति चल रही है ये बहुत आम है कि माफिया यहाँ काम करता है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो गांजा माफिया हो, चाहे वो स्मैक माफिया हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। और सरकार को इस बात की हर एक बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी सरकार इसमें आंख बंद करके आराम से घूम रही है। नीतीश कुमार जहाँ तक हमारे सीएम की जो बात है तो वो सिर्फ एक जिला के चीफ मिनिस्टर बन के रह गए हैं। उनको नालंदा के अलावा कोई दूसरा जिला दिखता ही नहीं है। बस जो भी करना है वो नालंदा के तरफ करते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं, जिला हैं, उस जिला में सिर्फ अपराध और कोई तरक्की होने नहीं जा रही है। इस हत्या के पीछे जो लोग भी थे, अपराधी को अपराधी क्यों नहीं कहते? आप क्यों किसी जाति से, आप क्यों 2 जातियों के बीच में द्वेष बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मरने वाला राजपूत था, मारने वाला पंडित था। इसका ये मतलब नहीं कि सब जगह राजपूत पंडित लड़ाई कर रहा। उसका अपना एक पर्सनल मैटर था जिस मैटर की वजह से उसकी वो हो गई। लेकिन आपका काम तो था कि कम से कम उस चीज़ का सही से वो कर लेते। लेकिन नहीं, अपराधी अपराध करता है और आप बस निंदा करके, और ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे कमाल के मंत्री बनाए हैं जो कहते हैं कि अगर अपराध नहीं होगा तो फिर वकील क्या खाएगा, कोर्ट कचहरी का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है। कितनी शर्म की बात है। कैसे ऐसे तो मंत्री हैं इनके। बिहार का सरकार आज के डेट में बिल्कुल विफल है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों से बहुत भारी गलती हो गई है इस सरकार को चुन करके। बाकी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, नमस्कार।